हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 13 फरवरी की करंट अफेयर, जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। मैंने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो आबकारी ओवरऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर जो है सभी में आती है, कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर आती है। इसलिए यहाँ पे चलो क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। तो किस किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्र सिंह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, भूपेंद्र सिंह। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो किस क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो किस क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो किसको किया है, तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है, भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश को 50 बसें प्रदान की हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत जो है ये अभी योजना चालू हुई थी, इसके अंतर्गत किस पड़ोसी देश को 50 बसें प्रदान की हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका। पड़ोसी देश क्या है दोस्तों, श्रीलंका। इसकी राजधानी की बात करें तो ढाका, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भारत का कौन सा आने वाले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, केरल, ठीक है। केरल ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लिए नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो कितने, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, किस पत्रिका ने टीसीएस को विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्च्यून। आंसर क्या होगा इसका, फॉर्च्यून। इसके बाद सातवें क्वेश्चन की बात करें तो फरवरी 2023 में निम्न में से किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। किसने, अश्विनी वैष्णव ने। इसके बाद आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बासमती चावल, ठीक है। बासमती चावल इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद नौवें क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेट ऑफ द यूनियन, SOTU भी इसको शॉर्टकट में कहते हैं, या एड्रेस। इसके बाद एड्रेस किस देश से संबंधित है, मतलब स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है, आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका देश से। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा, आंसर होगा दोस्तों इसका भारत, ठीक है। ये जो दोस्तों 10 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डेली के 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, और इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांट के लाता हूं मैं, तो उनको आप अच्छे से अच्छी याद कर सकते हैं। नजर के बाद दोस्तों कल 14 फरवरी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन लाएंगे, और ओनली 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले नहीं है, तो आराम से इनको याद कर सकते हैं। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।